अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाज़िर हैं मार्केट के आज के टेक्निकल एनालिसिस के साथ, जिसमें हम बात करेंगे मार्केट की आज की परफॉर्मेंस की और स्पेसिफिकली इस वीक की परफॉर्मेंस की बात भी करेंगे और जो आने वाला वीक है उसमें भी डिटरमिन करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि मार्केट किस तरह की परफॉर्मेंस देती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने जा रहे हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे कि उसकी आउटकम क्या हो सकती है और क्या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिलने के कितने परसेंट चांसेस हैं। और जो क्रूड ऑयल है इंटरनेशनल मार्केट्स में, उसने भी एक इम्पॉर्टेंट अपनी रेजिस्टेंस ब्रेक की है, उसके ऊपर भी बात करेंगे और देखेंगे कि इन सारी चीज़ों का जो मजमूई तौर पर एक इम्पैक्ट मार्केट पर आ सकता है वो इम्पैक्ट क्या होगा और नेक्स्ट वीक में मार्केट की जनरल आउटलुक क्या नज़र आ रही है। सबसे पहले अगर आज की कैंडल की बात करें तो आज मार्केट ने बेसिकली जो कल एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर नज़र आया था, उस प्रेशर से मार्केट ने आज अच्छी रिकवरी शो की, अच्छी एक कैंडल बनी और ये कैंडल 20 डीएमए से अभी भी नीचे है, लेकिन ओवरऑल मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी, एक बुल्स की एक्टिविटी का दिन था आज। और बेसिकली जैसे आपको याद होगा, यहाँ पर हमने बात की थी कि नो डाउट मार्केट इस एरिया में इस सेनेट इलेक्शन की वजह से रह सकती है और इस एरिया में एक कुछ साइडवेज मूवमेंट मार्केट की 2 दिन में बन सकती है। तो वो बेसिकली इंट्राडे लेवल पे साइडवेज तो हमें नज़र नहीं आई, लेकिन एक दिन मार्केट ने स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम में मूव किया और उसके बाद सेकंड डे उसमें रिकवरी नज़र आई। तो ओवरऑल मार्केट उसी लेवल पर खड़ी है जिस लेवल पर मार्केट में यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आना शुरू हुआ था। तो जो सेनेट के इलेक्शंस का रिजल्ट निकला उसके बाद डेफिनेटली सेकंड डे एक स्ट्रॉन्ग इसी तरह का डिप्रेस्ड सेशन ही होना था, लेकिन ये कुछ जो हमारी तवक्कुआत थी उससे बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड सेशन था और इतना ज़्यादा फोरकास्ट हम नहीं कर रहे थे कि मार्केट में इतने ज़्यादा पॉइंट्स की नेगेटिविटी आएगी। लेकिन एक पैनिक जब क्रिएट हुआ, सेलिंग स्टार्ट हुई, शॉर्ट सेलिंग हुई, तो हमने देखा कि मार्केट में बहुत ज़्यादा एक गिरावट का शिकार हुआ। और लेकिन आज जैसे ही कुछ बड़े हाउसेस से बाइंग की कॉल्स आई और बाइंग होना स्टार्ट हुई, तो हमने देखा कि मार्केट ने एक ओवरऑल आज के दिन अच्छी परफॉर्मेंस दी और अच्छे लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी। तो बेसिकली देखा जाए तो ये जो 45,500 की सपोर्ट है, मार्केट ने इस सपोर्ट को काफ़ी ऑनर किया है और इस सपोर्ट को जितनी दफ़ा भी ब्रेक किया इस सारे एरिया में, वो एक फेक आउट रहा और नीचे से मार्केट में प्राइस रिजेक्शन आई और मार्केट ने हायर साइड पर फौरन रिकवर किया। तो ये ओवरऑल मार्केट की एक अच्छी सपोर्ट नजर आ रही है यहाँ पर 45,400 कह लें या 45,300 का लेवल कह लें। और अभी राइट नाउ सिचुएशन ये है कि कैंडल 20 डीएमए के करीब है, 20 डीएमए 46,100 के ऊपर है और आप देखेंगे कि जैसे ये लेवल ब्रेक होता है तो मार्केट में ये जो बुल्स का प्रेशर है, जो मोमेंटम है, ये काफ़ी स्ट्रांग हो सकता है। टेक्निकल्स तो ये कह रहे हैं, लेकिन अगर इनको न्यूज़ जो डोमेस्टिक जो सिचुएशन है उसके हवाले से इंटरप्रेट करें तो मार्केट ऑलरेडी इसको एब्जॉर्ब कर चुकी है। जो सेनेट के इलेक्शंस का प्रेशर था वो एक दिन प्रेशर आया और नेक्स्ट डे रिकवरी हुई, तो ये वो न्यूज़ डिफ्यूज़ हो गई, प्रेशर जो था मार्केट में वो सारा डिफ्यूज़ हो गया। और ये प्रेशर डिफ्यूज़ होना एक इस लिहाज से भी पॉसिबल हुआ कि जो गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट थी कि गवर्नमेंट ने खुद एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की ऑप्शन को अनाउंस किया और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए उन्होंने असेंबली का इजलास भी बुलाया और अकॉर्डिंगली प्राइम मिनिस्टर की जो स्पीच थी वो भी एक फैक्टर बनी कि प्राइम मिनिस्टर भी बड़े होपफुल नज़र आए कि ही वॉज वेरी क्लियर हेडेड कि आगे क्या करना है। और यही वजह बनी कि एक इन्वेस्टर का भी कॉन्फिडेंस एस्टेब्लिश हुआ, बिल्ड हुआ और एवरीबडी न्यू कि प्राइम मिनिस्टर जब एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए जा रहे हैं तो उसमें यकीनन वो उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, बिकॉज जो सेनेट के इलेक्शंस के पीछे हुआ वो सारा प्लान था, वो सारा एक एक्टिविटी थी, हिडन एक्टिविटी थी और हिडन के पीछे आपको पता है कि बहुत सारे मामला तय हो जाते हैं। लेकिन जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए जाते हैं तो फिर डेफिनेटली सारी पार्टी आपके साथ खड़ी होती है, आपके जितने भी अलायंस हैं वो भी आपके साथ खड़े होते हैं, तो गवर्नमेंट को कोई इशू नहीं होगा। 99% चांसेस है कि प्राइम मिनिस्टर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल कर लेंगे और सिर्फ 1% चांसेस हैं कि उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ना मिले, या इससे भी बहुत ज़्यादा 99.99% चांसेस आप कह सकते हैं कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस उनको मिल जाएगा और इसमें कोई इशू नहीं होगा। और साथ ही क्रूड ऑयल भी हमें 65 की रेजिस्टेंस उसने चूंकि ब्रेक कर ली है, तो अब सेंटीमेंट
और डोमेस्टिक्स के हवाले से इस वीकेंड पर सारी चीज़ें सॉल्व होती हुई नज़र आ रही हैं। डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट नेक्स्ट वीक में काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है मार्केट के ऊपर, और नेक्स्ट वीक में मार्केट स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि 47,000 की रेजिस्टेंस को अगेन ब्रेक कर सकती है, और मार्केट की जो नेक्स्ट वीक की क्लोजिंग होगी वो 47,000 से ऊपर आ सकती है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, और अगर मार्केट 47,000 से ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो डेफिनेटली यहाँ पर हमने देखा कि मार्केट 47,000 के लेवल को क्रॉस करने के बाद उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे सकी, और यही वजह बनी कि प्रेशर आया। और अब जब 47,000 के ऊपर क्लोजिंग आ जाएगी तो फिर मार्केट अपने नए टारगेट्स की तरफ चल पड़ेगी, और जो नेक्स्ट टारगेट मार्केट का बनेगा वो 49,000 का लेवल हिट करना होगा, और बीच में 48,100 के ऊपर भी मार्केट की रेजिस्टेंस है, और ये लेवल भी मार्केट आसानी से अबोर कर लेगी जैसे ही 47,000 के ऊपर क्लोजिंग आती है। तो होपफुली मार्केट आने वाले वीक में MIT टीम को बहुत अच्छी नजर आ रही है, और काफी स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि मार्केट आने वाले वीक में एक अच्छी परफॉर्मेंस दे सकती है। और ये जो सारी परफॉर्मेंस थी लास्ट 2.5 मंथ्स की, जो कि एक हमें यहाँ से लेकर जनवरी से लेकर अभी तक की जो परफॉर्मेंस मार्केट की नजर आ रही है वो सारी एक साइडवेज नजर आ रही है, और यकीनन मार्केट में काफ़ी प्रेशर भी नज़र आ रहा है इन सारे दिनों में, और बार बार मार्केट हायर लेवल पर 47,000 को मार्केट ने 2 दफ़ा हिट किया, लेकिन वहाँ से सेलिंग प्रेशर आया और मार्केट करेक्शन में एंटर हुई। तो यकीनन इस सारी सिचुएशन से अब आने वाले वीक में मार्केट बाहर निकल सकती है। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर्स हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग सिचुएशन बन रही है, एनवायरनमेंट बन रही है, कंड्यूसिव हालात ऐसे हैं कि मार्केट ये लेवल अपना ब्रेक कर सकती है और हायर साइड पर मूव कर सकती है। अब यहाँ पर अगर देखें तो ये भी एक मार्केट का डबल बॉटम बना है, और इस डबल बॉटम से ये रिकवरी मार्केट को एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम में ला सकती है, पॉसिबिलिटी है, कोई इशू नहीं है। क्रूड ऑयल को देखें, क्रूड ऑयल की जो हम बात कर रहे थे, क्रूड ऑयल ने बेसिकली एक अपना हायर साइड अप साइड पे जो एक मोमेंटम के साथ ये मूव करता हुआ नजर आ रहा था। जनवरी का हमने क्लेम किया था कि जनवरी में क्रूड ऑयल 65 हिट कर सकता है, तो जनवरी में 65 हिट नहीं किया, लेकिन एटलीस्ट अभी मार्च में फाइनली क्रूड ऑयल ने अपनी 65 की रेजिस्टेंस को आज ब्रेक कर दिया है, और उसके ऊपर क्रूड ऑयल अभी ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। और 65 के ऊपर क्रूड ऑयल ने आज 66 को भी हिट किया, और फाइनली अब 65-80 के ऊपर करंटली हमें ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। ये बहुत अच्छा इंडिकेटर है ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन का, और लग ऐसे रहा है कि सिचुएशन ग्लोबली एक अच्छाई की तरफ जा रही है, और आने वाले दिनों में हमारी मार्केट में बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट इसका आ सकता है, जैसे ही डोमेस्टिक्स के क्लाउड्स अब हमें सेटल होते हुए नजर आ रहे हैं। डोमेस्टिक्स सेटल होंगी, पॉलिटिकल एजुटेशन तो डेफिनेटली एक जारी रहेगी, लेकिन जो एक सेनेट के इलेक्शंस के हवाले से काफी लास्ट 1.5 वीक से मार्केट में एक प्रेशर था, वो प्रेशर से मार्केट अब आने वाले वीक में डेफिनेटली निकल सकती है, और मार्केट का जो ट्रेंड है वो क्लियर हो सकता है कि मार्केट अपवर्ड ट्रेंड में क्लियरली मूव कर सकती है आने वाले वीक में। अब एक क्विक नजर डाल लेते हैं RSE और मैकडी पर कि वहां पर क्या सिचुएशन नजर आ रही है और मार्केट की क्या मूवमेंट बनती हुई नजर आ रही है। अगर RSI को एनालाइज करें तो जो लास्ट हमने एनालिसिस किया था उसमें हमने बात की थी कि RSI मुसलसल इसी एक चैनल में कूल डाउन होता हुआ नजर आ रहा है, और यहाँ पर देखें ये काफी यहाँ पर कंसोलिडेशन नजर आ रही है इस लेवल के ऊपर, और यहाँ पर लग ऐसे रहा है कि RSI इस लेवल से नीचे ड्रॉप नहीं होना चाह रहा, जो कि 40 का लेवल है। यहाँ से बार बार सपोर्ट मिल रही है और RSI हायर साइड पर मूव कर रहा है, लेकिन स्टिल इस एक डाउनवर्ड फ्लो में ही है। फ्लो जो है, जो मोमेंटम है वो डाउनवर्ड ही नजर आ रहा है। जब तक इस फ्लो को ब्रेकआउट नहीं करता RSI और क्लियरली इससे हायर साइड पर मूव नहीं करता, तो इसका मोमेंटम चेंज नहीं होगा। इसका मोमेंटम सोनर चेंज हो सकता है। अभी सिचुएशन ऐसी बन रही है, कंसोलिडेशन काफी हो चुकी है। जैसे ही ये इसका एक यहाँ पर ब्रेकआउट बनेगा, आप देखेंगे कि RSI इस एरिया में मूव करेगा और एक अच्छी बुलिश रैली हायर साइड पर इंडेक्स बनाने में सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर मैकडी की बात करें तो ब्लू लाइन यहाँ पे क्रेस्ट क्रॉस हुआ था और उसके बाद मुसलसल नीचे है। हिस्टोग्राम मुसलसल नेगेटिव साइड पर है, लेकिन ये नेगेटिविटी हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि एक लेवल पर जाकर रुक जाती है, उससे ज्यादा नेगेटिविटी नहीं बढ़ती। और अभी अगर देखें लास्ट 1.5 वीक से, तो हिस्टोग्राम मुसलसल छोटे हो रहे हैं, नेगेटिव साइड पर है लेकिन मुसलसल छोटे हो रहे हैं। बीच में जो वेरिएशन है वो वेरिएशन अदर साइड पर भी गई कि जो छोटे होना था वो बड़े भी, लेकिन इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। ओवरऑल नेगेटिव जो मोमेंटम है वो रिड्यूस होता हुआ दिखाई दे रहा है और ब्लू लाइन भी काफी रेड लाइन के करीब आ चुकी है। तो सुनर ये यहाँ से आप ये देखें कि
इस जगह से लेकर इस जगह तक एक कंसिडरेबल टाइम मैकडी ने नेगेटिविटी में गुजारा है, नेगेटिविटी इंडेक्स की बता रहा है, और अब सिचुएशन बन रही है कि सोनर ये क्रिस क्रॉस अगेन बन सकता है, और ये जैसे क्रिस क्रॉस बनेगा पॉजिटिव साइड पर आएगा तो मोमेंटम एक बढ़ेगा, पॉजिटिव मोमेंटम बढ़ेगा मार्केट में और मार्केट पॉजिटिव साइड पर मूव कर सकती है। तो नेक्स्ट वीक में वी आर वेरी होपफुल कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वाला मामला भी कल सेटल हो जाएगा और उसकी भी आउटकम कल आ जाएगी। और इसके अलावा क्रूड ऑयल ने भी चूंकि एक अपनी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है और राइट नो 65 से ऊपर ट्रेड हो रहा है, तो नेक्स्ट वीक में बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि मार्केट 47,000 का लेवल ब्रेक कर सकती है और इसके ऊपर अपनी क्लोजिंग दे सकती है। और जैसे ही आप ये देखेंगे कि इस लेवल से ऊपर क्लोजिंग आएगी तो ये सारी जो 2 महीने की नेगेटिविटी है इससे मार्केट बाहर आ जाएगी और मार्केट अपने एक क्लियर ट्रेंड में मूव करना स्टार्ट कर देगी। आई होप कि ये हमारा एनालिसिस आपको फैसिलिटेट करेगा नेक्स्ट वीक के ट्रेडिंग प्लान्स बनाने में, और इसके अलावा जो आपके स्क्रिप्ट्स हैं उनका भी टेक्निकल एनालिसिस करेंगे अपने वीकेंड स्पेशल टेक्निकल एनालिसिस में। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।